सो आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने देख लिया था। आज हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। तो पहला न्यूमेरिकल है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस फुली स्टॉप। ठीक है, वाई अ रिटार्डिंग पोटेंशियल ऑफ 3 वोल्ट। जो रिटार्डिंग पोटेंशियल हमें दिया क्वेश्चन में वो दिया है 3 वोल्ट का, दैट मींस वी नॉट दे दिया 3 वोल्ट्स। ठीक है, और कहा कि द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिगिंस इन दिस मेटल एट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वन। मींस कहीं ना कहीं मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी दे दी इन्होंने, और इसकी जो वैल्यू बताई वो बताई 6 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट कहा कि फाइंड दी वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल। फाइंड दी वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल। तो देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दी है तो हम वर्क फंक्शन निकाल लेते हैं इसका। और वर्क फंक्शन हम कैसे निकालेंगे, मैं कहूंगा फाई नॉट इज नथिंग बट h इंटू न्यू थ्रेशोल्ड। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, ये होता है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 इंटू न्यू th है 6 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। और जब इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 3.978 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हो, जो अपना ये वर्क फंक्शन की वैल्यू आएगी वो ये वाली आने वाली है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं आगे। तो देखो हमें बेसिकली ये भी कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी, ये भी निकालना फ्रीक्वेंसी ऑफ दी लाइट विच इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। ठीक है, तो हम ये कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, तो देखो मैं बोलूंगा कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं। मैं जानता हूं क्योंकि मुझे इन्होंने स्टॉपिंग पोटेंशियल क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये होता है E इंटू वी नोट के बराबर। और अगर E की वैल्यू रख दी जाए मीन्स 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, और जो V नॉट है वो है 3, तो ये जूल में निकल आएगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आने वाली है 4.8 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये आ जाएगा क्या, और देखते हैं आगे। अगर ये आ गया तो मैं क्या जानता हूं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये किसके बराबर होती है, h न्यू, मीन्स न्यू फोटोन। फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या आती है माइनस वर्क फंक्शन, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब देखो हमारे पास मोस्टली चीजें अवेलेबल हैं, और चाहो तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं इक्वेशन को। मैं लिख सकता हूं h न्यू फोटोन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाई नॉट। और जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो है 4.8 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, और फाई नॉट की अगर बात करूं तो देखो ये रहा फाई 3.978 इंटू 10 की पावर -19। इसको जब सिंप्लीफाई हम करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आने वाली है, देखो ये हो जाएगा 7 8 लिख दिया, 9 8 कितना हो गया बच्चों, हो गया 16 17.4 प्लस 4 8 8.778 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, ये निकला है मेरा h न्यू फोटोन, मीन्स एनर्जी ऑफ फोटोन निकला है। अब यहां से अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, मैं बोलूंगा 8.778 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ h, दैट इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 की पावर -34। और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.32
इंटू 10 की पावर 18 हर्ट्ज। देखो कितनी आ गई, 1.32 इंटू 10 की पावर 18 हर्ट्ज। ठीक है, तो यही बेसिकली हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि जो फोटोन है उसकी एनर्जी क्या है, मींस लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है ना। और पूछा था वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन तो हम पहले ही निकाल चुके थे जिसकी वैल्यू थी 3.978, और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं अपना। ठीक है, तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला इन्होंने इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, डेटा लिखते जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो इन्होंने मुझसे बोली वो बोली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर रिजेक्टेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, है ना। तो ये इन्होंने दे दिया मुझे, इजेक्टेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 1500 एंगस्ट्रॉम, मींस मुझे फोटोन का वेवलेंथ दे दी कितनी, 1500 एंगस्ट्रॉम। अब कहा कि डिटरमाइन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल if the threshold wavelength of metal and the stopping potential difference required to stop the emission of electron। तो पहले तो मैं निकाल लेता हूँ वर्क फंक्शन कितना होगा। तो मैं कौन सी इक्वेशन लिख दूं, मैं लिख दूं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन दैट मींस एच सी अपॉन लैम्डा फोटोन माइनस वर्क फंक्शन दैट इज फाई नॉट। अब देखो वैल्यू पुट कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, और अगर लैम्डा एम स्ट्रॉन्ग में तो एससी की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 1231 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1500। ठीक है, माइनस फाई नॉट। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो अप्रोक्सीमेटली निकल के आने वाली है तुम्हारी 12431 डिवाइडेड बाई 1500 जब करोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी तुम्हारी वो अप्रोक्सीमेटली निकलेगी 5.29 तो टोटल आएगा, और ये आने वाला है 8.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस फाई नोट। तो यहाँ से जब फाई नोट कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी 5.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा हम लोगों से, वर्क फंक्शन निकाल लिया, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, यही जस्ट साइड में निकाल लेते हैं। पूछा लैम्डा थ्रेशोल्ड कितना होगा, तो क्या सीधा सीधा मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूँ, मैं जानता हूँ फाई नॉट इज इक्वल टू होता है एच सी अपॉन लैम्डा टी एच। तो यहां से मैं लैम्डा टी एच को लिख सकता हूँ एच सी अपॉन फाई नॉट, और एस सी की वैल्यू अगर मुझे एम स्ट्रॉन्ग में लैम्डा चाहिए तो ये होता है 12431 डिवाइडेड बाई फाई नॉट दैट इज 5.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से जो लैम्डा है वो एम स्ट्रॉन्ग में आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेटली 2349.9 एम स्ट्रॉन्ग। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस, है ना, you will get the value of lambda threshold 2349.9 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब नेक्स्ट हमसे देखो इन्होंने क्या पूछा, ये भी निकल आया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब पूछा है द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पूछा वी नोट कितना होगा। ठीक है, तो इन्होंने मुझे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्वेश्चन में ही दे रखी है। ठीक है, कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और मैं जानता हूं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल मल्टीप्लाइड विद ई, ये जो होता है यही तो होता है वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से हम स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल लेते हैं सिंपली। तो ये जो आने वाला है वो 3 वोल्ट्स आ जाएगा। देखो भाई
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू रख दो, ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट आ जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन फिलहाल सॉल्व हो चुका है। हमसे थ्रेशोल्ड पूछा था, वेवलेंथ कितनी होगी, एनर्जी मींस वर्क फंक्शन कितना होगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा था कि वो कितना होगा। तो सब कुछ सॉल्व हो चुका है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इन्होंने बोला कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इन्होंने हमें क्या क्या दे दिया, इन्होंने बोला कि वर्क फंक्शन ऑफ अ टारगेट मटेरियल इज 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, मींस थ्रेशोल्ड नहीं है, फोटोन की वेवलेंथ है जो फोटोन उस पर इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये है 4360 एमस्ट्रॉम। अब बोला कि व्हाट रिटार्डिंग पोटेंशियल इज नेसेसरी टू स्टॉप द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिटार्डिंग पोटेंशियल पूछा है, मींस स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं जानता हूं कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है यही किसके बराबर होती है, ईवी नॉट की। और मैं जानता हूँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होती है वो क्या होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ फोटोन को मैं लिख सकता हूँ एस सी अपॉन लैम्डा फोटोन माइनस फाई नॉट। और अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो देखो ये हो जाएगा ईवी नॉट इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा। एच की सी अपॉन लैम्डा जो है एमस्ट्रॉन्ग में दे रखा है, तो इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 12431 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एमस्ट्रॉन्ग है 4360 माइनस फाई नॉट है 1.24। तो ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट है मीन्स अपनी ये राइट हैंड साइड ये निकलेगी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इसकी जब वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है अपना, ये तो आता है 2.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और ये वैल्यू मुझे दे रखी है क्वेश्चन में -1.24 वर्क फंक्शन की। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकल आएगा रिजल्ट, और इसकी जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली आएगी 1.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। तो ई से ई कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से सीधा सीधा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आ गई 1.61 वोल्ट्स। लो ये क्वेश्चन भी हो गया। जस्ट हमसे क्या दे रखा था, हमें फाई नॉट की वैल्यू दे रखी थी, लैम्डा दे रखा था फोटोन का मींस इंसिडेंट लाइट का जो वेवलेंथ है वो दे रखी थी क्वेश्चन में, और हमसे पूछा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होने वाला है। तो ये क्वेश्चन भी फिलहाल हो गया है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि डिटरमाइन द प्लैंक्स कांस्टेंट h if photoelectron emitted from the surface of a certain metal by light of frequency, ठीक है। तो बेसिकली हमें जो लाइट है इंसिडेंट लाइट उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी कि 2.2 into 10 की पावर 15 हर्ट्ज है, आर फुली रिटार्डेड बाई रिवर्स पोटेंशियल ऑफ 6.6 वोल्ट। मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया 6.6 वोल्ट, एंड डोज इजेक्टेड बाई लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 4.6 into 10 की पावर 15 हर्ट्ज बाई अ रिवर्स पोटेंशियल ऑफ 16.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखा जाए तो इन्होंने मुझे दो वैल्यूज दी हैं, ठीक है। मींस इसको मैं कह देता हूँ ये मेरा केस फर्स्ट है, आई मीन इनको पहला बोल देता हूँ, इसको V01 बोल देता हूँ। इन द सेम वे जब इन्होंने बोला कि फ्रीक्वेंसी फोटोन की कितनी होती है, दूसरा वाला केस में फोटोन 2, तो ये है 4.6 into 10 की पावर 15 हर्ट्ज। इन दैट केस जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट होती है 16.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम ये देख चुके हैं ऑलरेडी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इन्होंने प्लैंक्स कांस्टेंट पूछा है बेसिकली कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होती है, वो कैलकुलेट यहाँ से कर दो, ठीक है। तो हम देखो कैसे अप्रोच करने वाले हैं। मैं जानता हूं फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन जो एच न्यू वन हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 प्लस ई बी नॉट, ऐसे लिख सकता हूं क्या, क्योंकि ये क्या है काइनेटिक एनर्जी है ना।
देखो जो इक्वेशन होती है जनरल वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये होती है अपनी एच न्यू माइनस फाइव, और ये जो होता है ये ईवी होता है। तो क्या मैं यहाँ से इन जनरल ये लिख सकता हूँ कि एच न्यू इज इक्वल टू ईवी नॉट प्लस फाइव। तो बेसिकली इसी इक्वेशन को मैं दोनों केस में यूज करने को जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ वैल्यूज पुट करता हूँ, जैसे अभी चलो रहने देते हैं, इसी तरह से लिख देते हैं। दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा एच न्यू टू इज इक्वल टू फाइव नॉट, वर्क फंक्शन है नथिंग एल्स, ई वी नॉट टू, ठीक है। दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन। अभी क्या करो, अगर तुम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो वर्क फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे वर्क फंक्शन मेटल की प्रॉपर्टी है तो कांस्टेंट रहने वाली है, उस पर फ्रीक्वेंसी वगैरह किसी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है, पहली से दूसरी को सब्ट्रैक्ट किया, ये हो गया एच न्यू वन माइनस न्यू टू इज इक्वल टू ई वी नोट वन माइनस वी नोट टू, ठीक है। तो यहां से मैं h को लिख सकता हूं ई वी नोट वन माइनस वी नोट टू डिवाइडेड बाई न्यू वन माइनस न्यू टू। सबकी वैल्यू पुट कर दो, जैसे ही वैल्यू पुट करोगे ये है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। वी नोट वन की वैल्यू अगर पुट करोगे तो क्वेश्चन में दे रखी है 6.6 माइनस वी नोट टू की वैल्यू है 6.05 इज इक्वल टू 16.5 डिवाइडेड बाय न्यू वन माइनस न्यू टू, दैट इज फ्रीक्वेंसी पहली वाली, तो ये है 2.2 इंटू 10 की पावर 50 माइनस 4.6 इंटू 10 की पावर 15। देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन आने वाला है, बट वो नीचे जो नेगेटिव साइन आने वाला है डिनोमिनेटर में, उससे कंपनसेट हो जाएगा। तो यहाँ से जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो अपनी h की वैल्यू जो निकल आएगी अप्रोक्सीमेटली वो निकलेगी 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है। यही हमसे पूछा भी था, ठीक है। तो हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसको देखो, यहां पर कहा है इन्होंने कि व्हेन अ सरफेस इज इरेडिएटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ, जो लैम्डा दिया फोटोन का वो दिया है इन्होंने 4950 एंगस्ट्रॉम। A photocurrent appears which vanishes if a retarding potential greater than 0.6 volt is applied across the phototube। मीन्स कहीं ना कहीं मुझे इन्होंने क्या दे दिया क्वेश्चन में, इन्होंने दे दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसकी वैल्यू दी है 0.6 वोल्ट, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। When a different source of light is used, it is found that the critical retarding potential is changed to 1.1 वोल्ट। तो इसको हम पहला वाला केस बोल देते हैं, और कुछ सर्टेन वेवलेंथ का फोटोन जब इंसिडेंट कराया हमने, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी है, शायद यही पूछी होगी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दूसरे वाले केस में वो हो जाता है तुम्हारा 1.1 वोल्ट्स के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा है कि फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द एमिटिंग सरफेस, ठीक है। तो चलो वर्क फंक्शन के लिए पहले काम कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन अगेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू होगी एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा फोटोन इन पहला वाला केस माइनस फाइव नोट, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, वर्क फंक्शन मींस फाइव नोट निकालना है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये किसके बराबर होगी, सिंपली ई इंटू वी नोट 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे मींस ई को ऐसे ही रहने देते हैं, इसकी वैल्यू पुट करता हूँ 0.6 इज इक्वल टू एच सी मींस 12431 डिवाइडेड बाई लैम्डा फोटोन। अगर लैम्डा फोटोन की बात करूं तो ऑलरेडी मुझे दे रखा है 4950 माइनस 5 नोट, और यहाँ से ये जो रिजल्ट निकलेगा ये भी किस में निकलने वाला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही निकलने वाला है, ठीक है। तो जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से फॉर 5 नोट
तो ये निकलेगा अप्रोक्सीमेटली 2.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फाइव नोट को इधर लेके आओगे और इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा -0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो फाइव नोट यहाँ से निकल के आएगा, फाइनल रिजल्ट वो आएगा 1.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्या मैंने यहाँ पे फाइव नोट निकाल लिया। अब मुझे सेकंड क्या पूछा था उस पर गौर करते हैं। सेकंड पूछा है कि एंड द सरफेस ऑफ द सेकंड सोर्स की जो वेवलेंथ है वो कितनी थी। तो अगेन हम यही लगाते हैं इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। तो देखो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू होने वाली है E इंटू V02। इस चीज में तो कोई डाउट नहीं है। और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी डिफरेंस एक्सिस एनर्जी, मींस डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ फोटोन एंड वर्क फंक्शन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करूं तो इसको मैं लिखूंगा SC अपॉन लैम्डा फोटोन, सेकंड वाले केस के लिए है ना, फोटोन 2 माइनस फाइव नॉट तो दोनों केस में सेम ही रहने वाला है क्योंकि वो तो मेटल की प्रॉपर्टी है। तो देखो मैं यहाँ पे वैल्यूज अगेन पुट कर देता हूँ। तो चलो थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको लिख देता हूँ SC अपॉन लैम्डा फोटोन इन केस 2 इज इक्वल टू होगा EV02 प्लस फाइव नॉट। ठीक है, तो SC की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये होता है 12431 है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमस्ट्रॉन्ग अपॉन लैम्डा फोटोन। तो यहाँ से जब मैंने वैल्यू SC की ये पुट करी है तो जो लैम्डा निकलेगा वो एमस्ट्रॉन्ग में निकलेगा। यहाँ पे चाहो तो ब्रैकेट में मेंशन भी कर लो। ठीक है, और E को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही मैंने डेटा को यूज किया है। VG02 की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, ये दे रखा है 1.1 प्लस फाइव नोट की अगर बात करूं तो ये है 1.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई जब मैं इसे करूंगा तो ये निकलेगा 12431 डिवाइडेड बाई लैम्डा फोटोन, है ना। दूसरा वाला केस है तो यहाँ पर 2 भी सफिक्स में यूज कर लेते हैं, एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू, अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये आएगा 3.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से जो लैम्डा फोटोन निकल आएगा तुम्हारा दूसरे वाले केस के लिए एमस्ट्रॉन्ग, वो कैलकुलेट करने पर निकलेगा 4129.9 एमस्ट्रॉन्ग। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा है क्या। ओके, इन्होंने कुछ कहा कि इफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर एमिशन फ्रॉम द सरफेस आर सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला, व्हाट चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड इन द अबव टू रिगार्डिंग पोटेंशियल्स। देखो यार, यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो जस्ट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पर डिपेंड करता है, और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, एक्सिस एनर्जी पर। दैट इज, वो डिपेंड करेगी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, ना कि मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर ये पूछता कि किस तरह का मोशन परफॉर्म करता है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो हम मैग्नेटिक फील्ड वाले जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसमें चले जाते हैं। ठीक है, तो बट काइनेटिक एनर्जी पर या फिर पोटेंशियल जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होते हैं सच, उस पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलो ओके, तो ठीक है, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं आज। ठीक है।